करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब देखें, कल हम जो है वो ये हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 और 3 के जो एमसीक्यूज हैं, बेसिकली स्ट्रेट लाइन एंड जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उनको हम देख रहे थे और हमने 45 तक सॉल्व किए थे। ठीक है जी। तो अच्छा, जूम कर दें, जूम कर दें, जूम कर देते हैं। तो नज़र आ ही रहा है, चलें जी, कर देते हैं जूम। ठीक है जी, इतना काफ़ी है। चलिए, तो अब 45, बल्कि ठीक है जी, 45 तक ही हमने इसे जो है वो सॉल्व किया था। 46 से ऑनवर्ड हम देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे पास आगे। इस वक्त 16 स्टूडेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब जरा देखिएगा, 46 हमारे पास है। अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और हमें कहा जा रहा है कि a line is parallel to y-axis and 5, 2 lies on the line, और ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। द अदर पॉइंट इज, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो जरा यहाँ देख लें, इसको ग्राफिकली हम जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉइंट हमारे पास एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और पास हो रही है 5, 2 से। तो देखिए 5, 2 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2। इसका मतलब है ये पॉइंट हमारे पास है 5, 2। हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पास हो रही है इस पॉइंट 5, 2 से, एंड डेफिनेटली दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? दोबारा से सुनिएगा। अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड 5, 2 लाइज ऑन दिस लाइन, और 5, 2 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। x5 y2, ये पॉइंट हमारे पास जो है वो 5, 2 होगा। हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है और इस पॉइंट से पास हो रही है। द अदर पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, दूसरा कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा? जरा यहाँ लिखिएगा। किसी ने शायद जवाब दिया, ऑप्शन सी। जोया कह रही है ऑप्शन सी। चले देखते हैं जी ऑप्शन सी है या नहीं। पहला देखें, 7, 2, एक्स कोऑर्डिनेट 7, x7 तो हो नहीं सकता। देखें इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट 5 ही होगा। y तो चेंज होगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 0 होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा, मगर x5 ही होगा। x7 नहीं हो सकता, x2 नहीं हो सकता, x0 नहीं हो सकता, x होगा 5। सो x इज 5, तो ये वाला पॉइंट होगा 5। y कोऑर्डिनेट वट एवर कुछ भी हो, 5, 5 हो तो यहाँ कहीं हो जाएगा, 5, 2 होगा तो यही हो जाएगा, 5, 0 होगा तो x एक्सिस पर होगा, 5, -5 होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल ठीक है जी, जोया ने बिल्कुल सही कहा कि 5, 5 ऑप्शन सी होगा। क्लियर है ना? ग्राफिकली हम इसको देख सकते हैं। इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज होगा, 5 होगा, तो ये है 5। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 5 नहीं है। चलिए 47, 47 में है इन इक्वेशन, कंबाइन लाइन की इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। अगर a और b दोनों 0 हो जाएं, h 0 नहीं है, क्योंकि अगर h भी 0 हो गया फिर तो इक्वेशन वैनिश हो जाएगी ना, फिर तो लाइन ही गायब हो जाएगी। a भी 0, h भी 0, b भी 0, तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। देन द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, फिर पेयर ऑफ लाइन किसको रिप्रेजेंट करेंगी? कोइंसिडेंट लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल लाइन, लाइन इंटरसेक्ट एट एक्यूट एंगल। तुक्का नहीं मारेंगे, अभी बॉयज में भी कुछ ने तुक्का मारा कि जी कोइंसाइड लाइन होंगी, यहाँ चेक करें जरा देखिएगा। 47 हमारे पास है। 47 में हम ये कह रहे हैं कि कंबाइन लाइन की इक्वेशन है, अगर ए और बी दोनों 0 हो जाए, देखिए ए भी 0, बी भी 0, तो रिजल्ट होगा 2hxy इज इक्वल टू 0। 2hxy इज इक्वल टू 0 का मतलब है 2h जाके डिवाइड करेगा 0 को, 0 हो जाएगा। x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0।
आइदर एक्स जीरो और वाई जीरो। अच्छा जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। तो अगर कंबाइन लाइन में x और y दोनों जीरो हो, सॉरी a और b दोनों जीरो हो जाएं, तो इक्वेशन होगी x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट बोथ एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट एक्सीज, दिस इज प्लूरल। एक्सिस होगा तो सिंगुलर होगा, तो दोनों एक्सीज की बात की जा रही है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं पेपर में। क्वेश्चन कंबाइन लाइन का जो है उसके साथ ये आ चुका है कि व्हाट डज x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट। व्हाट डज x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट। तो वहां भी हमने बात की थी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कंबाइन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। एंड उस वक्त फिर हमने कहा था कि ये रिप्रेजेंट करता किसको है? अगर हम ब्रेक कर लें तो बेसिकली ये दोनों एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू जीरो, दोनों को कंबाइन किया तो x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना जी, क्लियर है? अच्छा, बॉयज में से अभी किसी ने कहा कि अगर सर h जीरो हो जाए, शहीद ने क्वेश्चन किया था कि अगर h जीरो होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर इसी इक्वेशन में हम कहेंगे h जीरो हो जाए तो उस सूरत में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, a और b कोफिशिएंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वाई। तो आयोटा का तो मतलब है दो हमारे पास इमेजनरी लाइन है, बट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई का मतलब है एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। वो रिप्रेजेंट करते हैं पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है एक्स इज इक्वल टू वाई, और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है x इज इक्वल टू माइनस वाई। हैंड आउट अपने पास रखें, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है उसमें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अभी बॉयज से भी हम यही बात कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगी y इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा x इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्ट पहला और तीसरा क्वाड्रेंट, पहला और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई का मतलब है पहले और तीसरे का बाइसेक्टर है ना। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 पहले क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री। और द इक्वेशन ये, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच बाइसेक्ट द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर है वो क्या होगा? वो होगा x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो दूसरे में x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है ना जी, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। सो अगर a और b जीरो होंगे तो लाइन रिप्रेजेंट करेगी दोनों जो है वो एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, एक्सीज है, प्लूरल है। द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कौन सी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है? अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जोया ने कहा ऑप्शन ए। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी? इसकी इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो होगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें तो x और y दोनों हैं, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x और y दोनों हैं। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भी नहीं है, ये है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखें, ये इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन होगा पहला वाला, ऑप्शन ए। ठीक है ना जी। उसके बाद है 49, 1/2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और ये और 1/2 टाइम्स ऑफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का है, और ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो ये तो गलत बात है, इसमें तो ऑप्शन ए आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और 1/2 के साथ है ना, सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 1/2 नहीं आता ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब निकालेंगे ना तो सिर्फ एक्स
नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डायगनल्स वालों का जो है वो डिफरेंस होता है, डायगनल्स का डिफरेंस होता है, डायगनल्स का डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है ना जी, जो डायगनल्स वाले होते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और x4 और x3 आता है, तो ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31। अच्छा ये कैसे आया, अगर हम वो ले लें, प्रॉपर्टी अप्लाई करें, R2 में से R1 माइनस करें, R3 में से R2 माइनस करें, तो दो जीरो और एक्सपेंड करें तो उस सूरत में ये रिजल्ट आएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1। सही है जी। क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, या क्वाड्रिल डायगनल्स वाले होंगे तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 x4 माइनस x2, चारों कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो यहाँ तो तीन ही यूज हो रहे हैं। इफ कोऑर्डिनेट्स a एंड b, एक मिनट रुकिएगा, इफ कोऑर्डिनेट्स a एंड b, if coordinates a and b and is 2/5 the way from a, then the ratio थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, एक कोई सा भी पॉइंट है विच इज द 2/5 द वे फ्रॉम दिस टू दिस, अब पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पॉइंट की यहाँ नीड ही नहीं है, एक पॉइंट है जो कि 2/5 द वे है फ्रॉम ए टू बी, देन रेशियो, तो ये भी हम बात कर चुके हैं ना, क्या होगा जी बताइएगा, 2/5 द वे, तो व्हाट इज दिस मीन, आंसर आया जी किसी की तरफ से, जोया कह रही है ए, फिर उन्होंने कहा सी, चलें जी अभी देख लेते हैं, 2/5 का मतलब है लाइन के 5 हिस्से किए तो 2 और बाकी बचे 3, 5 में से 2 बाकी बचे 3, 5 में से 2 बाकी बचे 3, बिल्कुल ठीक कहा जी इन्होंने कि ऑप्शन होगा सी, 2/5 नहीं होगा, 2:5 नहीं होगा, 2/5 द वे, 1/3, जो हम अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट को, आपसे भी कहा कि पाकिस्तान के पास कश्मीर का 1/3 है, 1/3 का मतलब ये नहीं है कि एक हिस्सा हमारे पास 3 हिस्से इंडिया के पास, अगर 3 हिस्से कश्मीर के किए जाएं तो एक हमारे पास और 2 उनके पास, 2/3 द वे, 2/3 द वे का मतलब होगा लाइन के 3 हिस्से किए, 2 और 1, ठीक है ना, ये हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। फिर किसी का मैसेज आया, मानूर कह रही है 5:3, अरे नहीं नहीं, 2/3, लाइन के 5 हिस्से करें उसमें से 2 बाकी बचे 3, ठीक है, देखें अगर हमारे पास हो 1/3, 1/3 का मतलब होगा क्या, किसी भी चीज के 3 हिस्से किए, 3 में से 1 बाकी बचे, 3 में से 1 बाकी बचे 2, देखें अगर हाफ की बात करें, हाफ, क्या हाफ का मतलब 1:2 होता है, नहीं, हाफ का मतलब 1:2 को ही होता है, हाफ का मतलब है कि 2 हिस्से हैं तो 1 और बाकी बचा 1, दोनों को बराबर बराबर जाएगा ना, हाफ का मतलब दोनों को बराबर बराबर जाएगा, किसी चीज का हाफ करना है तो हाफ करने का मतलब है उसके 2 हिस्से किए तो 1 हिस्सा और बाकी बचा 1, 1:2 नहीं होगा, 1/3, अगर किसी भी चीज के 3 हिस्से हैं, लाइन है तो लाइन के 3 हिस्से हैं, 3 में से 1 बाकी बचे 2, 2/5, अगर लाइन के हैं 5 हिस्से तो 5 में से 2 बाकी बचे 3, टोटल हिस्से हैं 5, 2 और 3 5, टोटल हिस्से हैं 3, टोटल हिस्से 3 नहीं है, 2 कर रहे थे, 1 और 1 2, क्लियर है जी, थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन 3 दफ़ा आ चुका है, 2.2 में, 2.4 में, 2.5 में, अगर ऑप्शन में 2:3 और 3:2 दोनों गिवन हो, हलीमा सादिया कह रही हैं, ठीक है जी, देखें अगर दोनों भी गिवन है तो वो ये कह रहा है 2/3 द वे फ्रॉम ए टू बी, अब ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक आई है ना, फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी की तरफ जाते हुए 2/3, तो पहले 2 और फिर 3 होगा, पहले 3 और फिर 2 में तो गलत हो जाएगा ना, तो डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, जब रेशो होगी तो डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे, तो 2/3 द वे और 2/5 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2/5 द वे, तो पहले 2 और फिर 3, जब उसने कहा ना 2/5 तो पहले 2 और फिर 3, 3 और 2 नहीं हो सकता।
द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऑप्शन ही नहीं है, लाइन की इक्वेशन ही नहीं है मेरे पास तो ठीक है। हम वैसे हैंड आउट में डिस्कस कर चुके हैं, हम हैंड आउट में कर चुके हैं, हम वैसे भी कर चुके हैं। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस जो है, अगर आप अपनी उसमें से देख के बता दें, सॉरी मेरे पास अभी फिर नहीं है पेपर, वो असल में मेरी गाड़ी में रखा हुआ है और मैंने निकाला ही नहीं, याद ही नहीं रहा। अगर इक्वेशन बता दें तो देख लेते हैं, वरना खुद ही ले लेते हैं। दो इक्वेशन कौन सा मुश्किल है, पहले भी तो हमने खुद ही लिए हैं। यहाँ देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो सपोज करते हैं, खुद ही लिख लेते हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है 2x, किसी ने शायद इक्वेशन बता दी, y 2x प्लस 7, नहीं y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अच्छा जी, चलें जो ये बता रहे हैं वही लिख लेते हैं, जो यहाँ पर है उसी को लिख लेते हैं। ये हलीमा कह रही हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, और दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये तो आसान है ना, कोफिशिएंट भी सेम ले लिए, हम डिफरेंट डिफरेंट लेके भी करते हैं। चलें इधर देखिएगा, तो अगेन अगर ये हमारे पास है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने बात ये की थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट लाजमी सेम होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। हमने ऐसे भी लिया था जिसमें सेम नहीं थे, तो कॉमन निकाल के सेम कर लिया था। और अगर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि एक का कांस्टेंट एज इट इज लिया, एक का कांस्टेंट एज इट इज लिया, दूसरे का साइन चेंज करके लिया, डिवाइडेड बाय रूट में एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। वो डेफिनेटली पैरेलल लाइंस है तो सेम ही होगा, नॉन पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हम वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो सात में से पाँच गए तो दो बचेंगे, और चार और एक पाँच, रूट 5। और अगर रेशनलाइज कर लें तो 2√5/5 हो सकता है, या ये हो सकता है, जो भी ऑप्शन आपको मिले उस पर टिक लगा दें। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2/√5 है या 2√5/5 है, जो भी मिले, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो मिल सकता है। ऑप्शन बी कह रही है अक्सा। अब हमारे पास तो ए बी सी कुछ भी नहीं लिखा हुआ जी, जो भी है टिक लगा लें, ठीक है ना जी। एक का कांस्टेंट एज इट इज लिया 7, दूसरे का साइन चेंज किया। अच्छा, अगर 5 एज इट इज लेते, 7 का साइन चेंज करते तो -2, मॉड है ना, मैग्नीट्यूड है, तब भी वो +2 ही हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय एक्स और वाई का कोफिशिएंट, एक्स और वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट है 7, कांस्टेंट है 5, ठीक है ना जी। यहाँ भी 2 और -1 है एक्स और वाई का कोफिशिएंट। तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस हमने कहा था, अगर एमसीक्यूज में आएगा तो इस तरह निकालेंगे, और अगर पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद जो है ये 2 या 3 दफ़ा आ चुका है 5 मार्क्स का सेक्शन बी में, तो फिर हमने प्रॉपरली सॉल्व किया था। एक लाइन के ऊपर पॉइंट ले लिया था x1 y1, फिर उसको इक्वेशन में पुट किया, और फिर पॉइंट और लाइन के दरमियान का डिस्टेंस निकाला था, वो हमने प्रॉपर सॉल्व किया था। 52, the formula for angle between these two lines, a2x plus b2y plus c2 और a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। दोनों लाइंस के दरमियान में अगर हमें फाइंड करना है एंगल, तो क्या होगा जी, दोनों के दरमियान का एंगल, पता नहीं क्या होगा दोनों के दरमियान का एंगल। हमने ये फॉर्मूला इस तरह यूज़ किया नहीं कि जब हमें इक्वेशन जो है वो गिवन हो और हमें फाइंड करना हो एंगल, बट देख लेते हैं जी क्या होगा, मुझे याद भी नहीं, या तो ड्राइव कर लें, वो भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। टेन थीटा इक्वल होगा A2B1 माइनस A1B2, A2B1 माइनस A1B2, A2B1 माइनस A1B2 ओवर A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, A1 A2 प्लस B1 B2, देखें अपॉन में है A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ऊपर है A2 B1 माइनस A1 B2, ये गड़बड़ है, A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन में प्लस आएगा, इसको प्लस कर लें,
इसको प्लस कर लें तो ये ऑप्शन है आपका, इसको प्लस कर लें तो ऑप्शन सी है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको प्लस कर लें तो ऑप्शन बी है, टेन थीटा। अच्छा, यहीं से वो हम बात करते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हैं और लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर आपको याद हो हमने हैंडआउट में भी डिस्कस किया था, अगर दो लाइंस पैरेलल हों, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, के मेथड में हमने यूज भी किया था। देखिएगा जी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, यही मिल गया 42 43। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना जी, ऑप्शन ए। हैंडआउट सामने रखें जी, ये साथ होना चाहिए आपके पास। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर पैरेलल हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। और हमने देखा था बेसिकली अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो x के कोफिशिएंट को y से, y के कोफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करें तो 0। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, साइन चेंज होता है। ये सब हमने बोर्ड पे लिखा था, उम्मीद है आपने हैंडआउट पे भी यहाँ कहीं लिखा ही होगा। ठीक है ना जी, तो उस सूरत में दोनों के x को दोनों के x के कोफिशिएंट, दोनों के y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम 0। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो कंडीशन आ रही है ना, हमने वो इक्वेशन में से निकाली थी, ये आप यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशंस आपको मिलेंगी। अब देखें ये फॉर्मूला है ना, अगर a1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो हो जाए, जरा यहाँ देखिएगा, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो हो जाए तो थीटा होगा टेन इनवर्स वट एवर दिस डिवाइडेड बाई जीरो, डिवाइडेड बाई जीरो इज इंफिनिटी। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंफिनिटी, टेन इनवर्स इंफिनिटी इज 90। सो 90 का मतलब है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर a2 b1 माइनस a2 b1 या a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस, ठीक है, वो कंडीशन में तो आप आगे पीछे से कर सकते हैं, जीरो के इक्वल है ना, सही है जी, फॉर्मूले में वैसे यही है। अगर a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0 है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास जो है, अच्छा फॉर्मूला वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ पर प्लस करके लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हमारे पास जो है वो ठीक है, पैरेलल में भी चलने दें, अगर ये हमारे पास 0 है तो उस सूरत में क्या होगा, देखिएगा थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना वहाँ से ड्राइव जो है वो हो जाती है, यहाँ से भी हम ड्राइव कर सकते हैं और इक्वेशन से हमने हैंड आउट में की थी। 53, सो 53 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसमें से कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कोई बताएगा, ए या बी या सी या डी, कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है जी। दो आंसर आ गए, जोया ने कहा सी, मानूर भी कह रही है सी, तूबा भी कह रही है सी। सी, चलिए जी सी पे टिक लगा देते हैं, ज़्यादातर लोगों ने सी कहा है, हलीमा सादिया भी सी ही कह रही हैं। अच्छा, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती ना, ठीक है जी। फरिया खान कह रही हैं कि कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, सही है ना जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है या कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो है 0। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, यहाँ तो कांस्टेंट है -12, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 3, तो इसका मतलब है ये तीनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं। बाय द वे ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 2/5 आ रहा है ना कांस्टेंट, ये लाइन y इज इक्वल टू -3/4 x एक्सिस के पैरेलल है। ये कोई सी भी एक लाइन है, x और y एक्सिस दोनों को कट कर रही है, और ये लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। चलिए, इफ टू लाइन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, अभी बात हुई,
A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। ये ऑप्शन बी, A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है तो उस सूरत में क्या होगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम जो होगा, प्रोडक्ट का सम वो 0 होगा। If two linear equations having the same x and y का coefficient, then the line represented by parallel perpendicular coincide none of these. If two linear equations have the same x and y का coefficient, then वो क्या होंगी, parallel। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो x और y के कोफिशिएंट सेम है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे और साइन चेंज होगा, ठीक है ना जी। हमने हैंडआउट में इसको डिस्कस किया था, वहाँ हमने डिटेल में इसको लिख के भी देखा था। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन है दूसरी भी उसी के ऊपर है, तो ये भी पैरेलल ही की एक कंडीशन है, बट पैरेलल जो है वो जर्नल है, क्योंकि कोइंसाइड करेंगी तो फिर कांस्टेंट भी सेम हो जाएगा, वो तो एक ही लाइन हो जाएगी, तो पैरेलल। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द लेटर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ द लेटर वेटर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस are those of the former reserved in order and with the sign and one coefficient change and the line represent, और इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि उनके जो कोफिशिएंट है वो रिवर्स हो जाएंगे, नहीं, रिजर्व इन ऑर्डर, ऑर्डर में रिवर्स हो जाएंगे, और विद द साइन, साइन भी उसका चेंज हो जाएगा, वन कोफिशिएंट चेंज, ठीक है जी। तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, परपेंडिकुलर को करेगी। वही लंबी चौड़ी कहानी लिख दी। अगर दो लाइंस के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, ऊपर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई और प्लस C2 इज इक्वल टू 0, हैंडआउट में देखिएगा हमने इसी तरीके से लिखा था, आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना जी। तो x और y के कोफिशिएंट जो है वो क्या हैं, वो सेम है, तो लाइन जो है वो क्या होंगी, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं। अगर x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएं, यानी हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और bx माइनस ए वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब बी एक्स माइनस ए वाई भी हो सकता है और माइनस बी एक्स प्लस ए वाई भी हो सकता है, किसी एक का साइन चेंज होगा, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, किसी एक का साइन चेंज होगा। तो अब उस सूरत में ये दोनों लाइन जो हैं वो क्या हैं, ये दोनों लाइन हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास इफ टू लाइंस a2x plus b2y plus c2 or a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the lines are, अगर दोनों हमारे पास जो हैं इस तरह की लाइंस हों कि उनके हमारे पास जो है वो ये रेशो बने कि x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की रेशो सेम हो, तो फिर वो कहलाती हैं कोइंसाइड लाइन। एक इक्वेशन दो दफा दे दी, देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ देखिए, लेट सपोज हम ये कहेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के x के कोफिशिएंट की रेशियो 2/2, वो बराबर है 3/3, वो बराबर है 4/4, क्योंकि वो 1 के इक्वल है। अगर तीनों रेशो सेम है तो बेसिकली ये 1 है। अगर वो 1 है तो वो इक्वेशन कोइंसिडेंट है, कोइंसाइड कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब एक ही लाइन है, तो कोइंसाइड कर रही हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो तीनों की रेशो उस सूरत में सेम हो जाएंगी, ये कहलाती हैं कोइंसाइड लाइन, यानी वो कोइंसिडेंट होंगी। इफ टू लाइंस, वही दो लाइंस हैं, A1 A2 B1 B2 की रेशो बराबर नहीं, यानी ये दोनों बराबर हैं
और कांस्टेंट के बराबर नहीं है, उस सूरत में ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर क्या होगा जी, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल आ गए ना। यानी अगर इसमें हम यहाँ पे देखें, हम ये कहें कि ये बेसिकली ये होगा, जर्नल लिख लेते हैं, a1x a b y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस सूरत में हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, हम ये कहेंगे a बाय a बराबर है b बाय b, बट बराबर नहीं है c1 बाय c2, क्योंकि इन दोनों का आंसर तो 1 आ जाएगा और इसका पता नहीं क्या होगा, दोनों डिफरेंट नंबर है ना तो 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब है दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल। ये ऊपर पैरेलल की कंडीशन भी हमने लिखी है। ठीक है जी, 59, तो दोनों है पैरेलल। अच्छा ऐसा करते हैं, मीटिंग एंड करके आते हैं, ताकि वो दोनों सेशन ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल टाइम के हो जाए। मीटिंग एंड करके आ रहे हैं।